लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि मालियाती कवानीन को आसान बनाने और शफाफियत के लिए किए गए हालिया इक़दामात ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया है। उन्होंने कहा कि मजबूत जमहूरी जज्बे, मुस्तहकम हुकूमत और दूरअंदेश क़ियादत के साथ आज हिंदुस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत आज सरमायाकारी के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया है। मिस्टर बिरला ने नई दिल्ली में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के ज़ेर-ए-इत्तिमाम तब्दीली लैंडस्केप माई डेवलप्ड इंडिया 2047 पर 2 रोज़ा सेमिनार में अपने इफ्तिताही खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। सकते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर नया परिवर्तन हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। आज भारत के अंदर रोड कनेक्टिविटी के अंदर हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है तो भारत के अंदर है। दुनिया के अंदर रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सबसे बड़ा काम हो रहा है तो दुनिया में भारत में हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी के अंदर नए एयरपोर्ट बनने का काम, बेहतर तरीके के एयरपोर्ट बनने का काम और हवाई सेवाओं को किफायत बनाते हुए उसको आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है तो भारत में हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर नए परिवर्तन नहीं हो रहे और इसलिए एक छत के नीचे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो और सभी संस्थानें, सभी विभाग मिलकर काम करे, इसलिए गति शक्ति संस्थान बनाने का काम किया है ताकि एक सेक्टर के अंदर एक छत के नीचे काम होगा तो रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की गांव दूर दराज के लोगों को सुविधा मिले। आज हम दुनिया जिस चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने उन चुनौतियों को बहुत दूर तक समझा और इसलिए पर्यावरण की चुनौतियां दुनिया के अंदर है। विकसित देशों ने पर्यावरण की चुनौतियों की चिंता तो की लेकिन उसका रास्ता निकालने का काम नहीं किया। आज भारत ने दुनिया की चुनौतियों को समझते हुए, हमारी जनसंख्या अधिक है, अभी हमें औद्योगिक निवेश उसके परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है भी है, लेकिन हमने इकोलॉजी को भी साथ में रखकर विकास की योजना बनाई है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे सोलर हो, चाहे ग्रीन हो, हर ऊर्जा के अंदर क्लीन एनर्जी के क्षेत्र के अंदर हमने नए सेक्टर खोलने का काम किया है और आपने देखा होगा इस बजट के अंदर अब आने वाले समय के अंदर परमाणु ऊर्जा के बाद भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर भी होगा और क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी पूरा करते हुए हम देश के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे।